मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर जिसकी वजह से हरियाणा में किसान बहुत परेशान है, उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और अलग अलग पार्टियों से कुछ महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग भी हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद हम लोग यहाँ पर कराएंगे। आम आदमी पार्टी परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, पिछले 6 दिनों में आपने ये देखा होगा कि हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद बिल्कुल नहीं हो रही है और जिसकी वजह से किसान लाचार हैं, परेशान हैं। इन 6 दिनों के बीच में बारिश भी हुई जिसकी वजह से मंडियों में पड़ा हुआ हजारों टन धान भीग गया और अब जो खरीदार हैं वो ये कह रहे हैं कि मंडियों के अंदर कि नमी है धान के अंदर, इसलिए नहीं खरीदा जा सकता। एक्सपोर्टर्स के साथ हमें ये जानकारी मिली है कि सरकार की कुछ सहमति बनी है और एक्सपोर्टर शायद खरीद शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार से ये मांग है कि जो पिछले 6 दिनों के अंदर किसानों को त्रासदी झेलनी पड़ी, बहुत सारे किसानों को अपना धान कम कीमत पर, क्योंकि किसान होल्ड नहीं कर सकता, गरीब किसान की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो होल्ड नहीं कर सकता, उसको किसी भी दाम पे बेचना ही अपना धान, तो उसे जहां जो रास्ता मिला उसने कम दाम पर, कहीं 500 रुपए तो कहीं 1000 रुपए सस्ता धान किसान को बेचना पड़ा। हमारी सरकार से मांग है कि ऐसी जितनी भी खरीदी हुई है उस सब में जो अंतर है एक्चुअल रेट का और जो किसान को मंदे भाव में बेचना पड़ा, वो अंतर सरकार उसकी पूर्ति करे और वो अंतर किसान के अकाउंट में सरकार पहुंचाने का काम करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो खुले में पड़े होने की वजह से मंडी में जो अव्यवस्था है उसकी वजह से जो किसान का धान भीग गया है, नमी आ गई है उसके अंदर, उसको खरीदते वक्त किसी भी तरीके का कट नहीं लगना चाहिए उसकी कीमत में। नमी बता करके अब मंडियों में ये नया सिलसिला शुरू होगा जिसमें किसानों को कहा जाएगा कि आपके धान में नमी है, इसकी वजह से या तो इतना कट लगवाइए या फिर अभी नहीं खरीद सकते, इसको पहले सुखाइए, सुखा करके लेके आइए हमारे पास। ये जो प्रथा चली आ रही है, मंडियों में जो अव्यवस्था है उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और सरकार ने अगर प्रॉपर शेड की व्यवस्था नहीं की, अगर समय पर उठान नहीं हुआ, अगर समय पर खरीदी नहीं हुई, अगर एक्सपोर्टर्स के साथ सरकार सहमति शुरू हो गई है, मंडियों से मेरे पास आज भी कई सारे फोन आए कि अब कह रहे हैं कि अब खरीदी शुरू होगी लेकिन नमी है क्योंकि धान में, इसलिए तुमको रेट नहीं मिलेगा। और ये कट भी कैसे लगाया जा रहा है, सरकार कह रही है कि किसानों के खाते में जाएंगे पैसे, तो कट कैसे लगा। तो मंडियों के अंदर जो खरीदी हो रही है उसमें किसानों से कैश लिया जा रहा है कि अगर 30 रुपए कट लगता है, 50 रुपए कट लगता है, 100 रुपए कट लगता है, तो उसके हिसाब से जितना वो धान बेच रहा है किसान को पैसा मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उससे पहले वो कट का पैसा लिया जाता है और फिर उसकी खरीदी को ओके किया जाता है और फिर उसके बाद धान का जो पैसा है उसके अकाउंट में पहुंचता है। इसलिए ये जो किसानों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, इसको तुरंत प्रभाव से बंद करके जो किसानों को नुकसान हुआ इस बारिश की वजह से, इस सरकारी अव्यवस्था की वजह से, उसकी क्षतिपूर्ति सरकार की तरफ से की जानी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो किसानों से ही जुड़ा है, डीएपी की उपलब्धता। और कल मैं कहीं पढ़ भी रहा था और मुझे कई किसानों ने यह जानकारी भी दी कि जो डीएपी आ रहा है सरकार की तरफ से, सरकारी सेंटरों पर जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कह रहे हैं कि वो चाइनीज डीएपी है, उसकी क्वालिटी कुछ इस तरह की है, वो पानी में घुलता नहीं है और जब वो पानी में घुलता नहीं है तो वो असर नहीं करता है, वो अलग पड़ा रह जाता है, जमीन उसको सोखती नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को जो प्रॉमिस किया जाता है डीएपी की वजह से उर्वरकता का, वो प्रॉमिस पूरा नहीं होता है। कहीं पर भी डीएपी जितनी उपलब्धता होनी चाहिए वो उपलब्धता नहीं है किसानों के लिए, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। अब किसान के लिए अपनी जमीन को तैयार करने का वक्त है, नई फसल लगाने के लिए किसान अपना खेत को तैयार करना शुरू करेगा, उसको डीएपी चाहिए। इसलिए सरकार उपलब्धता सुनिश्चित करे, किसान को डीएपी के लिए जगह जगह भटकना नहीं पड़े
और सबसे बड़ी बात, क्वालिटी को इंश्योर किया जाना चाहिए। अगर सरकारी सिस्टम में मिलावटी खाद आ रहा है, अगर सरकारी सिस्टम में मिलावटी बीज आ रहा है, तो फिर किस पे भरोसा करें लोग, किस पे किसान भरोसा करें, और कैसे वो अपने कृषि, जो कोई फायदे का धंधा नहीं है, नुकसान का धंधा है, कृषि को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे अपना परिवार पालें, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी पराली को लेकर के आप देख रहे हैं कि जो सरकार की जितनी योजनाएं लागू होनी चाहिए थी, सरकार ने उस तरीके से वो योजनाएं लागू नहीं की। उनका लाभ जो किसानों के पास पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा। और अगर किसान के पास मशीनों की उपलब्धता नहीं है, सरकारी योजना उस तक नहीं पहुंच रही है, ऐसी स्थिति में मजबूरी में अगर कहीं कोई किसान इस तरीके का कदम उठाने को मजबूर होता है, अगर कहीं पर पराली जलाई जाती है, तो सरकार पहले उनको एजुकेट नहीं करती है, किसानों को पहले उनको साधन उपलब्ध नहीं कराती है। लेकिन कहीं पर भी अगर पराली जलाने की घटना होती है तो उन पर बहुत हेफ्टी अमाउंट, उनके ऊपर बड़े बड़े फाइन लगाए जा रहे हैं लाखों रुपए के, और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। किसान यहाँ पर पीड़ित हैं, किसान किसी भी तरीके से दोषी नहीं है, किसान इस सिस्टम का पीड़ित है। अगर उनको सही तरीके से मशीनें उपलब्ध कराई जाएं, अगर सरकार जागरूक हो, सही तरीके से मॉनिटरिंग करे और किसानों को असिस्ट करे, तो पराली जलाने की घटनाएं ड्रेस्टिकली खत्म की जा सकती हैं, पोल्यूशन से निजात पाया जा सकता है। जो भी योजनाएं हरियाणा सरकार ने पराली को खत्म करने के लिए या उसके निस्तारण के लिए जो भी योजनाएं सरकार लेकर के आई, उनमें बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं और वो जमीन पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकी हैं। इसलिए कृपया करके बेचारे किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज ना करें, उनका साथ दें, उनका भरोसा जीतें और पराली जलाने की इस प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने में सरकार अपना योगदान दे। ये 3 महत्वपूर्ण विषय हैं, लेकिन इन तीनों विषयों के अंदर एक ही बात कॉमन है कि तीनों जगह टारगेट किसान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो हरियाणा के अंदर हो, किसानों को टारगेट करके किसानों को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि कृषि कानूनों का जिस तरीके से किसानों ने विरोध किया, उसका बदला भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों से ले रही है। ऐसा साफ तौर पर उनके जो काम करने का तरीका है उससे नजर आ रहा है। आपके कोई प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर, बिजली मंत्री कह रहे हैं कि हम तो पराली खरीद रहे हैं, 2500 रुपया टन के हिसाब से किसान को मिलेगा, थर्मल में चलेगा, ऐसा क्या कारण है? देखिए, मैं यही बात कह रहा हूं कि जो भी ये योजनाएं पेपर पे लेके आते हैं वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं होती है। वरना कोई भी किसान कोई पागल तो है नहीं, अगर उसको 2500 रुपए मिल रहे हैं तो वो क्यों जलाएगा पराली? कोई शौक थोड़ी है। उनके बच्चों को भी प्रदूषण झेलना पड़ता है, उनको भी अपने खेत के अंदर जिसके अंदर पराली जलाते हैं उसके अंदर उर्वरकता का नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। किसानों को सिर्फ इसलिए मजबूरी में पराली जलानी पड़ती है क्योंकि घर नहीं चल रहा, अगली फसल उनको लगानी ही लगानी है किसी भी कीमत पे, इसलिए उनके पास समय के अभाव में वो इसको एक छोटा साधन समझते हैं और अनभिज्ञता में, अज्ञानता में वो इसमें आग लगाते हैं। अगर ये 2500 रुपए जो पराली खरीदने की योजना है, मंत्री जी अगर कहते हैं कि 2500 रुपए में पराली खरीदते हैं तो चले हमारे साथ गांव में जहां पराली जलाई जा रही है, जिन खेतों में किसानों के ऊपर आपने एफआईआर दर्ज कर दी, जिनके ऊपर आपने फाइन लगा दिया, आइए उनके घर चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि 2500 रुपए में पराली अगर हम खरीदें तो आप बेचोगे या आग लगाओगे? मंत्री जी खुद ही देख लें कि किसानों का क्या जवाब होता है। किसानों को शौक नहीं है पराली जलाने का, किसान इस पूरे प्रकरण में पीड़ित हैं। और अगर सरकारी योजनाएं जितनी ये कागज के ऊपर बताते हैं, इन्होंने बताया घोल पहुंचाएंगे किसानों तक फ्री में, कहां है घोल? कहीं नहीं पहुंचा। वो जो घोल बना करके उसको इस्तेमाल करना था वो तो अभी तक डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स पे ही नहीं पहुंचा। डिस्ट्रीब्यूट कब होगा और घोल कब बनेगा? इसका मतलब वो पूरी योजना कागजों पे रह गई, उस घोल के नाम पे पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का घोटाला कर लिया। दूसरी तरफ कहते हैं कि वो बेल मशीन इनकी जितनी भी हैं, बेलर है जितने भी, वो कहां है? 80,000 बेलर मशीन कह रहे हैं। आप मेरे साथ ग्राउंड पे चलिए और अगर 20,000 भी दिखा देगी सरकार, कोई भी मंत्री उनका, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति 20,000 भी ग्राउंड पे अगर दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। उसमें बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी जाती है उन मशीनों के लिए। उस सब्सिडी में करोड़ों रुपए का, सैकड़ों करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला हुआ है। जो मशीनें सब्सिडी दे करके खरीदी हुई दिखाई जाती है वो जमीन पे है ही नहीं, वो सिर्फ कागजों के ऊपर खरीदी गई, उनके ऊपर लाखों रुपए की सब्सिडी दे दी गई, करोड़ों रुपए की,
और जमीन पे वो मशीन कभी आई नहीं। इसी तरीके से जो भी योजना सरकार लागू करने की बात कर रही है वो कागजों में कर रही है, उसका इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पर नहीं हो रहा है। उसी के फेलियर की वजह से पिछले साल से इस बार पराली जलाने की घटनाएं हरियाणा के अंदर ज्यादा है। 2500 को नहीं और कोई 1000 रुपया दे है। ये बता भी रहे हैं अभी कि 2500 रुपए नहीं 1000 रुपए देते हैं और उससे ज्यादा का खर्च हो जाता है पराली के निस्तारण में। तो और कोई सवाल आप लोगों का? शुक्रिया। हम